और पलटवार का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और इस बीच आपको बड़ी अपडेट बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सहमति बनेगी, क्योंकि सीज फायर का जो राउंड है वो लगातार चल रहा है। एक नेता कोई बयान देता तो दूसरी तरफ से पलटवार पहले ही आ जाता है। दोनों दलों के नेताओं को झगड़े से रोका गया है, क्योंकि देखिए इसका इंपैक्ट 2024 के लिए बहुत बुरा जा सकता है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे और एक मुलाकात होने वाली अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच। खड़गे की पहल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो फिलहाल अब किसी भी तरह का बयान नहीं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश और समाजवादी पार्टी ने फिलहाल 33 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दोनों दलों के नेताओं को झगड़े से रोका गया है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोका गया है। खड़गे की पहल पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से सीज फायर था वो अब थम सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल 33 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर 1, कुछ उन्होंने संदेश दिया है और उन्हें किसी पॉइंट पर ये लगे कि समाजवादियों की जरूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी कांग्रेस और जब जरूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना। मुझे लगता है वो इंडिया परिवार के वृहद परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्यों में थोड़ी बहुत नाराजगी, थोड़ी बहुत खींचातान चलती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर्स जो हैं इस मामले को समाधान इसका निकाल लेंगे। उनका रुष्ट होने का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ जमीनी हकीकतें भी हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो दोनों दलों के नेताओं को फिलहाल तो झगड़े से रोका गया, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जो बवाल जल रहा है इस वक्त, वो बवाल कब तक थमेगा, उस बवाल का पटाक्षेप कब तक होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अब कहा जा सकता है कि इनिशिएटिव जरूर ले लिया गया है नेतृत्व की तरफ से कि कम से कम बयानबाजी तो दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ ना दें। और मल्लिकार्जुन खड़गे की पहल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक कहा जा सकता है सुलह की बात निकाली जा रही है। अखिलेश यादव 8 सीट पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे, सूत्रों के हवाले से ये भी महत्वपूर्ण खबर है। और एक दूसरे के खिलाफ होने वाली बयानबाजी से रोका गया है, क्योंकि इसको लेकर लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी नजर बनी हुई है। क्योंकि इससे पहले देखा गया एक तरफ से कोई बयान आता था तो उसका पलटवार दूसरा नेता जरूर कर देता था। फिलहाल लोकसभा चुनाव आते आते किस तरह की स्थिति बन पाती है इन दोनों दलों के बीच, ये देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गठबंधन की मजबूती के नाम पर दोनों दलों के बड़े नेता आपसी सहमति की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के वक्त भी जब सीट शेयरिंग होगी उस वक्त अगर इन दोनों पार्टियों के हित बीच में टकरा गए तो क्या स्थिति होगी, और ये चर्चा हमारी आगे भी चलती रहेगी। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सबसे पहले मनोज यादव जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। मनोज यादव जी, आजकल चल क्या रहा है? जब से ये इंडिया गठबंधन बना है बहुत सारी चीजें थी और अभी एक नई लड़ाई, ये परस्पर जो हित हैं ये आपस में क्यों टकरा रहे हैं आप लोगों के? क्यों ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं? निश्चय ही जो इतना 3-4 दिन का पूरा ये स्टंट हो गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मैनेजर्स की गलती है। इसको मैं बाय मिस्टेक नहीं कहूँगा, बाय चांस नहीं कहूँगा, कुछ मैनेजर्स की गलतियां हैं। निश्चय ही जो राजनीतिक दल कॉन्फिडेंस में होता है उसको ये लगता है कि वो चुनाव जीत लेगा तो दूसरे दल को भाव कम देना एक लाजमी सी बात है। लेकिन जिस तरीके से बातें शुरू हुई और इसके बाद वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और इस दुर्भाग्यपूर्ण में इतना कुछ घटित हो गया। इन सारी बातों को अगर मैं दोहराऊंगा तो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन स्पष्ट है आपने तो सामने वालों को कहने का मौका दे दिया। नहीं, देखिए, हमने कुछ कहने का मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जो सवाल उठे, उन्होंने तो पहले ही कहा था ना, घमंडिया गठबंधन, और आप लोगों की बातें जिस तरह से नेता कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनको तो पूरी तरीके से एक तरह से ठप्पा मिल गया कि हम तो बिल्कुल सही थे, सामने वाले गलत थे।
नहीं, दो भाइयों के बीच में जो बातें हुई उसमें पड़ोसी का क्या लेना देना। हाँ। वो अपना काम करे। ये तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के घटक दल की बीच की बात है। हाँ, वो जरूर इस पे अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आए और मैंने देखा भी, बड़ी हमदर्दी समाजवादियों के साथ थी। खैर, बीजेपी है, बीजेपी हर चीज का लाभ लेने के लिए माहिर है, जानी भी जाती है। लेकिन जो बातें सामने अब तक आई हैं उससे ये स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है और उसमें किसी तरीके का कोई भी ना तो गतिरोध इस तरह का है कि आपस में लड़ने की बात हो। लेकिन जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण जरूर था और मैं तो यही कहूंगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडरान हों और चाहे कांग्रेस के लीडरान हों, उनको बहुत संभल के चलना चाहिए और इन बातों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जो बातों पे बीजेपी को माइलेज मिल सके। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी से मिली हुई है, तो कैसे ये चीजें चल पाएंगी? नहीं, देखिए, आरोप हमारे ऊपर लगे, आरोप लगे। जब जितने भी सवाल आए, चाहे वो मध्य प्रदेश से सवाल आया, चाहे उत्तर प्रदेश से सवाल आया, चाहे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सवाल आया, जहां जहां से सवाल आए उसका जवाब देना ये हमारी जिम्मेदारी है और अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो दोषी हम पाए जाएंगे। हम कहते हैं कोई भी विश्लेषण करके देख ले कि समाजवादी पार्टी ने क्या, जितना भी ये घटनाक्रम हुआ उसमें हमारा बहुत कम लीडरान बोले, सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व ही बोला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी बोले और उन्होंने बड़ा संभल के बातें कही। जो बातें बहुत ही सर के ऊपर थी वो बातें निश्चय ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने अंदाज में उन बातों को कह दिया। हो सकता है किसी को ठेस पहुंची, उसके लिए समाजवादी पार्टी भी ऑलवेज रिग्रेट करेगी कि नहीं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल है कि दो राजनीतिक दलों के बीच में मैनेजर्स के रोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं ये कहूंगा कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो बिल्कुल स्पष्ट बात रखता है। और एक बड़ी बात कह दूं आपको, पूरे भारत की राजनीति में उठा के देख लीजिए, जितना बड़ा दिल और जितनी बड़ी सोच के साथ राजनीति आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं, मुझे दूसरा कोई नेता पूरे भारत में नहीं दिखता। क्योंकि सबके दिल छोटे हो जाते हैं, सबको अपने कार्यकर्ताओं की चिंता हो जाती है, अपनी पार्टी की चिंता हो जाती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे वो 2017 का गठबंधन हो, 2019 का गठबंधन हो या 2022 का गठबंधन हो, हमने बड़े पैमाने पे लोगों को साथ में लेके किया, विश्वास में लेके किया और उसके परिणाम। लेकिन इससे पहले भी गठबंधन आपकी पार्टी के और नेताओं के साथ हुए, वो गठबंधन बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए। गुलदस्ता तो अखिलेश यादव ने कई बार तैयार किया, गुलदस्ता के फूल इधर उधर हो गए। नहीं, देखिए, ये राजनीति है, किसी को हम बांध नहीं सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो वो स्वतंत्र है। हम जितना अपनी ताकत है, अपना जितना हमारा सिस्टम, उसके आधार पे हम उसको सम्मान देने का काम करते हैं और उसमें मिला भी। चाहे वो आरएलडी की बात मैं करूं, आरएलडी के पास कोई विधायक नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए तो उनके पास आज 8-9 विधायक हैं। चाहे मैं उनके मनोज जी आपकी बात आगे भी सुनेंगे और क्योंकि देखिए ये पूरा मसला आपकी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, चूंकि और भी लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधा जी मेरे साथ कांग्रेस से, बहुत स्वागत, और एसएन सिंह जी बीजेपी से। सुधा जी, ये जिस तरह से चल रहा है, दोनों तरफ से वार और पलटवार, क्या कहना चाहेंगी? टूट रुकेगी? हित आगे नहीं टकराएंगे? किस तरह की सहमति बनेगी या फिर नहीं? किस तरह से बताएंगे आप इसे? स्वाति जी, कोई टूट नहीं है। हाँ, लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए और मैं लगातार 3-4 दिन से यही कह रही हूँ कि गठबंधन को लेके जिस तरह से बातें हो रही हैं, दरार रार और जाने कितने कितने पेपर अटे पड़े हैं। जाहिर सी बात है, जहां पे कम से कम आपको लोकतंत्र में चीजें जानने का मौका मिलता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां पे बहुत सी चीजें टूट फूट जाके और पार्टियों का एकदम खात्मा हो जाता है, लेकिन उस पर बातें नहीं होती हैं। मौका कोई और नहीं दे रहा, मौका तो आप लोग खुद ही दे रहे हैं सुधा जी। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बोलने को आ रहा है, मौका तो आपके ही नेता दे रहे हैं ना। मेरी बात जी बिल्कुल बिल्कुल सुधा जी कंप्लीट कीजिए। जी, मैं पिछले 3 दिन से कह रही हूँ कि चूंकि हम अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, गठबंधन में अपने पार्टी के विचारों के साथ आए हैं और आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं, किस चीज के लिए, तो अपने विचारों को छोड़ के हमने अपनी पार्टी कहीं से लाके कहीं पे विलय नहीं की है, किसी ने विलय नहीं की है, सबने गठबंधन किया है। तो हर पार्टी की अपनी यथास्थिति है, हर पार्टी अपनी चीजों को रखेगी, सुनी जाएगी। कुछ बातों में मतभेद होंगे, मतभेद है, वो सरलतम रूप से आगे बेहतर हो जाएंगे, उनको सॉल्व कर लिया जाएगा। उसमें कोई चीजें ऐसी नहीं होंगी जो एक दूसरे के मन को दुखाएं और हमें इन स्थिति पे लाके खड़ा करे जहां पे हम प्रश्न देने के जहां हमें प्रश्न देना पड़े, जिसका उसका उत्तर लोग लेना चाहें, ऐसी स्थिति में आने से हम बचेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि वाद विवाद के बीच में संवाद होना बहुत जरूरी है और जाहिर सी बात है संगठन के संवाद हुआ
और सब चीजें एक दूसरे से मान के उसको सहज रूप से दूर करने का प्रयास हो रहा है। एक उम्मीदवारी होती नहीं है, आप भी जानती हैं, किसी भी सीट पे, चाहे वो भाजपा के भाई लोग हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे सपा की बात हो, किसी भी सीट पे कम से कम 10-15 आवेदक होते हैं। आप भी जानती हैं स्वाति जी, आवेदक बहुत होंगे, लेकिन सीट में किसी एक को उम्मीदवारी मिलती है, ये सबको पता है। और जिसको नहीं मिलेगा उसको बुरा लगेगा, या जिसको मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा। ये सबके लिए, ये कोई नई चीज नहीं है। राजनीति में सभी लोग तैयारी करते हैं, और सभी की तैयारी करने के बाद किसको वो उम्मीदवारी मिल रही है ये निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पे जो चीजें हुई उसको हम संभाल के, मैं पहले दिन से इसी बात को अपने सपा के भाइयों से भी बोल रही थी, मैं बाकी लोगों से बोल रही थी। वापस लौटेंगे, एसएन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जी जी, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जी जी, एसएन सिंह जी भी मेरे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये रार चल रही है, प्रतिद्वंदिता चल रही है, इसको बीजेपी किस तरह से देख रही है, और कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा तो आप ही को मिलेगा? देखिए, ये बड़ा निजी मामला है इन लोगों का, और सास बहू के झगड़े नहीं होते, उस तरह के झगड़े हैं, तो इसको ये निपटाते रहे। मैं तो यही कहूंगा कि रामचरितमानस, हिंदू धर्म को नहीं मानने वालों को रामचरितमानस की एक चौपाई याद रखनी चाहिए। उसमें कहा गया है कि हसब ठिठाई फुलाई गालू, एक संग नहीं होई भुआलू। मतलब एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती है कि आप गाली भी दें और प्रेम भी करें, मित्रता भी करें। मतलब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो इनके चिरकुट नेताओं को ये समझना होगा, और उन्होंने 1:30-2 बजे तक हमको बैठाया क्या? उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है? ये भी कह रहे हैं कि वो हमको मूर्ख समझे क्या? हम कंफ्यूज थे। तो मुझे लगता है कि ये जो बेमेल का गठबंधन है, जो अपने अपने अस्तित्व को बचाने वाला गठबंधन है, वो सब लोग देख रहे हैं कि भाई ये राग द्वेष वाला गठबंधन बहुत दिन चलने वाला नहीं है, और न इससे देश को मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी को मतलब है। चूंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं, सही बात अखिलेश जी ने कहा, और जो सपा का वो देश में हैसियत नहीं है, जैसा कि उन्होंने दिखाया कि इनका मध्य प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपको किस बेस पर सीट दिया जाए, आपकी तो यहाँ कोई हैसियत नहीं है। तो ये लोग हैसियत देखते रहे। हम तो जनता के बीच में विकास को लेकर जाएंगे, हम जनता के बीच में विश्वास को लेकर जाएंगे, और निश्चित तौर पर चाहेंगे कि विपक्ष जो है वो मजबूती से रहे। चूंकि जो है लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन ये तो स्वार्थ वाला विपक्ष है। आप देखी होंगी समाजवादी पार्टी पहले भी कांग्रेस को क्या बोलते हैं, चाकू चूरा खंजर भोंके हैं। जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनना था तो भी उन्होंने कहा ये विदेशी मूल के हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग भी 400 पेज का पता नहीं क्या क्या लेकर घूम रहे थे। टीएमसी की हमारी जो नेता है, वो जब राष्ट्रपति बनने की बात आई तो उस समय भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने धोखा देने का कार्य किया। तो ये जो धोखे वाली पार्टी है, जो घमंडिया गठबंधन है, ये सब लोग जान रहे हैं कि ये जो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जारी रहेगी। और पहले भी कहावत है कि जो चोरों की लड़ाई होती है वो माल के बंटवारे को लेकर होती है, उसके पहले तो बड़ी ताकत से सब लोग माल को लूटते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी निजी मामलों में जी नोट करते रहिएगा, एक नहीं करना चाहती है, एक शब्द नोट कीजिएगा क्योंकि इस पर आगे आपको जवाब देना है। 1:30 बजे तक हमको बैठा के रखे, क्या आवश्यकता थी अगर इस तरह से गठबंधन करने का? उनकी क्या हैसियत है? तो ये आपस में हैसियत देखते रहे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके जिम्मेदार के चैनल पर कहूंगा कि कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का बहुत ही निजी मामला है। न प्रदेश की जनता को इससे कोई मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई ठीक है। बीजेपी साफ कह रही कि हमको इससे कोई मतलब नहीं, इनका प्राइवेट मसला है, आपस में निपटा लेंगे। मनोज यादव जी, लेकिन एसएन सिंह जी ने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया और कहा कि घमंडिया गठबंधन है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल एक बयान आया था जिसमें कहा गया था इस गठबंधन के आगे ... लगे हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला ये गठबंधन नहीं है, बहुत दूर तक जाने वाला नहीं है, भविष्य इसका क्या होगा ये सबके सामने है। जवाब दीजिए मनोज जी। देखिए, आपस में अगर किसी गठबंधन में संवाद है और अपनी अपनी बात भी कही जा रही, अपने अपने तर्क भी दिया जा रहे, तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी तरीके का कोई सवाल जवाब दूसरे दलों को करना चाहिए। घमंडिया शब्द के लिए मेरे पास ज्यादा जवाब नहीं, बस एक ही बात है, मोदी जी वही कहते हैं जो वो स्वयं होते हैं,
और वो अक्सर कहते हैं ना, हर घटना को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे एनसीसी के प्रोग्राम में गए तो कह देंगे मैं कैडेट बनना चाहता था, अगर डॉक्टर्स के प्रोग्राम में चले गए तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो ये उनकी बीमारी है, और बीमारी का क्या जवाब, लाइलाज बीमारी का तो वैसे भी कोई जवाब नहीं। घमंडिया शब्द इस्तेमाल किया, धन्यवाद आपको, हमें भी मालूम है कि कितना घमंड है। लेकिन ये बात निश्चय ही कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकतवर अलायंस के रूप में पूरे भारत में आया है, और इसका परिणाम निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को 1 सीट का हुआ है। मैं आज एक बड़ा विश्लेषण आपके चैनल पे किए दे रहा हूं कि जो आज कांग्रेस की एक ताकत बन के सामने आई है 3 राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों में जो बेहतर एक समीकरण दिख रहा है, वो उसका रीजन सिर्फ एक है कि स्वाति जी, इंडिया अलायंस की वजह से वहां की जनता को ये आत्मविश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं ये लोग ताकतवर हैं। अब अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो इंडिया गठबंधन अलायंस के राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव हरा सकती है। निश्चित तौर पे घोसी उसका एक पहला उदाहरण है, और हम जीते। बागेश्वर की बात को लेके मैं संवादहीनता की बात कहूंगा कि उसमें संवाद नहीं बेहतर हो पाया, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे इन 5 राज्यों का हो, उसमें इंडिया गठबंधन की ताकत दिखेगी। आप अगर हमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अनावश्यक आप विश्लेषण कर रहे हैं। इतनी देर में तो मैं आपकी जगह सत्ता में होता तो कम से कम 10 राज्यों के 10 काम गिना देता, वो भी महत्वपूर्ण। आप ना वो कर पा रहे हो, ना मोदी जी वो कर पा रहे हैं, ना योगी जी वो कर पा रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं। वो चुगली चाची वाला हाल है बीजेपी का, अगर कहीं देख लिया तो इधर की उधर, उधर की उधर। कल तक ये हमारे साथ खड़े थे, आज समाजवादी पार्टी में भी सवाल उठा रहे। गाँव में एक कहावत है, वो सिकहार होता है जिसपे दूध और मक्खन रखा जाता है गांव में, उसको जब कहते हैं सिकहार टूट तो बिलरियन की घात लग गई। इसको मतलब वहां की अवधी भाषा में कहते हैं बिलरियन की घात लगी। इनको लगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ जाएंगे और मध्य प्रदेश में हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लड़ाई तो खत्म हो गई, आपकी घात नहीं लगने वाली है, बल्कि प्रतिघात आप पे होगा, और बड़ा प्रतिघात होगा। ठीक है, इसका जवाब आपसे आगे भी लेंगे। एसएन सिंह जी, एक लाइन में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे मित्र सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हैसियत दिखाते हुए कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में आपकी कोई हैसियत नहीं। रही बात हमारी की, तो हम एक राजनीतिक पार्टी है, निश्चित तौर पे हम कटाक्ष करेंगे। अगर ये भी अधिकार आप छीन लेना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि वो अहंकारी, जातिवादी, परिवारवादी ऐसी राजनीतिक पार्टी समाजवादी समाप्त हो गई है। अब वो लोकतंत्र में किसी का अधिकार नहीं छीन सकती है कि हम टीका टिप्पणी नहीं करें। हम टीका टिप्पणी भी करेंगे, हम विकास के कार्य करेंगे, विकास में हम आपको भागीदार भी बना रहे हैं। हम आपके तरफ वीआईपी जिला, वीआईपी सीट नहीं घोषित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाएं लेकर आई, उसी से भयभीत होकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसकी 17 हार हो चुकी है, जो उत्तर प्रदेश से बाहर 1-2 सीट पा जाती थी, वो भी नहीं पाई है, वो घबरा गई है। और इस नाते जो सारे विरोधी थे वो इस नाते ही एक हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई 2014 से हमने सारे जतन कर लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमारा नहीं पा रहे। आदरणीय मोदी जी का हम जवाब नहीं दे पा रहे, तो हम अपनी विकास की योजनाओं को लेकर विकास की योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में 22 में भी गए थे, और अभी विकास की योजनाओं के साथ जाएंगे। आपको का दर्शन कराएंगे, आपको डिफेंस कॉरिडोर का दर्शन कराएंगे, आपको वाराणसी की अमूल फैक्ट्री में भी ले जाएंगे, गोरखपुर के खाद के कारखाने में भी ले जाएंगे, मेट्रो में भी सफर कराएंगे। मुझे लगता है कि जो काशी का कॉरिडोर है, जो मथुरा का विकास है, दीपोत्सव है, आज वो टॉपिक नहीं है, आपको देगी। ठीक है, मनोज जी बोलिए, मनोज जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सुधा जी आएंगे। मैंने एक लाइन में बोला था, एसएन सिंह जी एक लाइन बोला था, कंप्लीट कीजिए। अच्छी बात है, मनोज जी एक लाइन में आप भी बोलिए, एक लाइन में आप भी बोलिए, उसके बाद सुधा जी का। एक कंगना रनावत ने एक फिल्म में कहा था कि मैं थोड़ा सा बेवफा क्या हुई, तुम तो बदचलन हो गए। तो मुझे लगता है कि वो ठीक बैठता है। हमने तो कुछ कहा नहीं, आप अपने को संभालिए, अपने घमंड को संभालिए। मुबारक, बहुत बढ़ गई, जनता जो है पार्टी के साथ खड़ी है, उसी के नाम ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना। देखिए, इन्होंने कहा कि ये सब एक हो गए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हो गए, तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। ठीक है मनोज जी, जवाब देंगे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये बिखरा हुआ विपक्ष मुझसे क्या लड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा वैसा हमने किया। हम बिखरे हुए विपक्ष
एक मंच पे आ गए। अब आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? और हम भ्रष्टाचारी कौन कर रहा है? हम इस तरह के लोग हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? अरे कोई जांच बची है क्या? सारी जांचें करवा ली, सब कुछ तो आपने करवा लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। मैं बता दूं, धीरे से बता दूं, महेंद्र सिंह की जांच करा लो, सिंचाई मंत्री पूर्व रहा है, अरबों करोड़ों का घोटाला किया है, बुलवा दो ना। योगी आदित्यनाथ के बड़ा करीबी है और योगी आदित्यनाथ के मठ में भी गया है वो पैसा, ये भी क्लियर है। वो जो महेंद्र सिंह ने किया है भ्रष्टाचार, उसका पैसा गया है योगी जी के मठ में, वो जांच करा लो, पता चल जाएगा कहां कहां बंदर बांट हुआ है। नहीं मालूम है तो निश्चित अरे आपको हम इस तरह के शब्द अब मत बोलिए। कौन सी जुबान है, कौन सी राजनीतिक रूप में आप कौन है वो आपको मालूम है। एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी को कहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप आप ही पे वो बिल्कुल परिभाषित होता है। आपका दल भी और आपके नेता भी, जो शब्द बार बार आप कह रहे हो, उसी से परिभाषित होते हैं वो लोग। जी ठीक है, सुधा जी भी मेरे साथ आएंगी। सुधा जी, जब बात तर्क वितर्क तक हो तब तो चलिए ठीक रहता है, लेकिन जब कुतर्क होने लगे, एक तरफ से चुरकुट कहा जाने लगे और ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाए, वो शब्दावली तो यहां तक बताई भी नहीं जा सकती है, तो इसे क्या समझा जाए? जी स्वाति जी, जिस शब्दावली की आप बात कर रही हैं, उसके बाद भी कुछ बातें हुई और चीजों को बेहतर तरीके से करने का प्रयास भी किया गया। अभी हमारे भाई एसएन जी कुछ उदाहरण दिए थे कंगना रनावत का। अब देखिए इनके आदर्श कौन हो रहे हैं, जो 2014 में भारत स्वतंत्र हुआ था वो मानते हैं। तो ऐसी बातों को तो मतलब करके कि जो लड़की, जो अभिनेत्री जो अभिनय करती है, वो कहती है कि देश 2014 में स्वतंत्र हुआ था, आप उनको आदर्श मान रहे हैं। अभी आपने कहा घर के झगड़े, तो घर के झगड़ों में बिल्कुल घर में झगड़े होते हैं, वो घर कैसा जिसमें झगड़े ना हो और प्यार ना हो, लेकिन घर के झगड़े में कुछ पड़ोसी होते हैं जो मंत्रा वाले काम करते हैं यहाँ से वहां, और आप लोग क्यों उस रोल में रहते हैं? हमेशा उस रोल में मत रहा करिए, कभी कभी कम से कम घर के झगड़ों को घर के लोगों को सॉल्व करने दिया करिए। लेकिन आप लोग अपने आदत से परेशान रहते हैं। फिर आपने चोर के बंटवारे में क्या क्या कहा। अब इससे बेहतर आपसे कौन समझेगा कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी के ऊपर करोड़ों की बात करते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, और एक दिन बाद वही पहुंच जाते हैं, तो वो माल का बंटवारा आपसे बेहतर कौन समझ पाए, कहाँ कैसे कैसे बंटवारा होता है। ये बताइए कि 2024 में, अभी तो चलिए सेमीफाइनल की बात हो रही, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, आप लोगों का और समाजवादी पार्टी का आगे कोई हित नहीं टकराएगा, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, मैं स्वाति जी, जब से ये बातें आई हैं और कुछ मतभेद दिख रहे थे, मैं तब से कह रही हूँ कि कुछ दिनों की कुछ चीजें हैं जिसमें जैसे ही स्पष्टता आएगी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। चलिए उसका इंतजार होगा। मनोज जी यही सवाल आपसे, क्या 2024 में हित नहीं टकराएंगे परस्पर जब चीजें होंगी? बेहतर एक साथ खड़े आपको दिखाई देंगे, उसमें आपको कहीं से न दरार, न कहीं रार, न कहीं आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं, अपने संगठन के आधार पे जो चीजें बेहतर होती है वो कर रहे हैं। तो प्रश्न खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन प्रश्न खड़ा करने के बाद कैसे उस चीज को बेहतर किया गया, इस तरह के बयान अगर दिए जाएंगे तो क्या कहा जाए? देखिए, बिल्कुल आपने 2024 को लेके जो बात आपने कही कि क्या आखिर होगा 2024 में, तो निश्चय ही मध्य प्रदेश का चुनाव बीच में आ गया और उसमें इस तरह के तमाम सारे अपवाद स्वरूप तमाम घटनाएं घट गईं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेके खाका और सांचा दोनों सटीक रूप से इंडिया गठबंधन ने खींच लिया है। ये बात बीजेपी को शायद मेरे ख्याल से एसएन सिंह जैसे लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ये बात बेहतर पता है कि इंडिया अलायंस में, इसीलिए तो हम पे वार किया जा रहा है लगातार कि किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये टूट जाए, बिखर जाए, अलग हो जाए। लेकिन ये एक तरीके से टेस्ट के रूप में था कि अगर कोई टूटा या कोई बात गड़बड़ हुई तो बीजेपी उसमें किस तरह माइलेज ले लेगी। मैंने खाका और सांचे की बात इसलिए कही कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीटों को धारण करता है और ये बड़ा एक निर्णय, कई स्टेट इसमें समाहित हो जाएंगे, तो निश्चय ही बीजेपी इस बात से घबराहट में है कि शायद हो सकता है बचे हुए दल भी समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ आ जाए। अभी तमाम सारे छोटे छोटे दल बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो एनडीए गठबंधन है वो इंडिया के खिलाफ काफी कमजोरी महसूस कर रहा है। इसलिए वो बड़े आशावादी, वो क्या कहते हैं, वो अंगूर खट्टे हैं नहीं पहुंचे, इस तरह का कुछ वाला चक्कर है कि अब
अब बीजेपी कुछ कह भी नहीं पा रही, कल का स्टैंड कुछ और था, आज का स्टैंड कुछ और है। हमारी बात चल रही थी, जो तमाम नेताओं के बयानात हुए उन पे भी सवाल जवाब हुआ, और जब झगड़ा होता है तो फिर तो झगड़े में तो सब कुछ होगा। आप हम पे कहेंगे, हम आप पे कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देश हित, हमारे संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने के लिए, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। और अगर जो साथ में है, समाजवादी पार्टी उनके साथ है, चूंकि पीडीए फार्मूला हमने इजाद किया, उसको कांग्रेस भी अडॉप्ट कर रही है, उसको तमाम सारे और भी हमारे दल के जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और बड़े मुद्दों के साथ, स्वाति जी। और मेरे ख्याल से बीजेपी की घबराहट इसीलिए कि जो इंडिया अलायंस के बड़े मुद्दे हैं वो शायद मुझे नहीं लगता है कि एनडीए उसको फेस कर पाएगा। ठीक है, साफ तौर से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि जो हित हैं वो कहीं आगे टकराएंगे नहीं, और देश हित हमारे लिए सर्वोपरि। और ये भी कहा कि अब जिस तरह से हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है, बीजेपी उससे पूरी तरह से घबरा गई है, कमजोर समझ रही है, असहज मान रही है अपने आप को। एसएन सिंह जी, देखिए, जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो सरकार और सत्ता में रहते हुए परिवार का विकास किया, ऐसे मनोज यादव को समझना होगा कि या तो अखिलेश यादव इनके वजूद को समझते नहीं, कि इनसे राय नहीं लेते हैं। मनोज यादव से राय लेना चाहिए, और नहीं तो अखिलेश यादव को, मनोज यादव को दरकिनार करना चाहिए, जैसा कि इनको छोटा समझते होंगे इसलिए राय नहीं लेते होंगे। अब पर्सनल टिप्पणियों से दूर हटकर आज के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। मुद्दा है कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपकी हैसियत नहीं है। आप 2, 3 में और 13 में आप हमसे कह रहे हैं कि हम झगड़े में नहीं पड़ रहे हैं। हम ये चीज बता रहे हैं कि 2 ऐसी पार्टियां जो स्वार्थ का राजनीति करती हैं, और स्वार्थ और समझ, मैं तो बड़ा समझ ही नहीं पाया कि आप बताना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी क्या बताना चाह रहे हैं, आपसे नहीं समझ नहीं पाए, तो ये उनकी नहीं, हमसे तो सलाह ले लेते हैं। आप बताओ आपसे सलाह ली जाती नहीं ली जाती? हमारे यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी बातें पूछ लेते हैं, उसके मन की बात पूछ लेते हैं। आपके यहाँ कौन पूछने वाला है? मुख्यमंत्री तक से तो पूछा नहीं जाता है। बड़े वाले हैं आपके बड़े नेता जो हैं, लेकिन उनको मालूम सब है कि इंडिया अलायंस की ताकत क्या है। इंडिया अलायंस उनको रिटर्न टू गुजरात का टिकट कटवा देगा। आपको नहीं मालूम क्या? हमें मालूम है, ये बात उनको मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि आपका लेवल उस लेवल का नहीं है कि आप इंडिया गठबंधन अलायंस की स्ट्रेटेजी को समझ पाओ या अपने प्रधानमंत्री के लेवल तक सोच पाओ। नहीं सोच पाते हो, बिल्कुल नहीं सोच पाते हो। अगर सोच लेते तो निश्चय ही आपको जवाब मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी, एसएन सिंह जी परेशान मत होइए, आपके भी अच्छे दिन चलिए ठीक है। ये देखिए, ये मुद्दा बहुत लंबा है और इस पर आगे भी चर्चा चलती रहेगी, और लेकिन फिलहाल आज समय नहीं है, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ाने का। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये रार चल रही है, कब फिलहाल समाप्ति होती है इसकी, ये देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन बात अगर गठबंधन के नेताओं की जाए तो उनका कहना है सब कुछ ठीक है, और बहुत जल्द जिस तरह से झगड़े, जो असहमतियां चल रही है, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल इतना ही।